लेकिन एक दिन ऐसे घूम रहे थे कि एक रहुगण नाम का राजा, बड़ा ही धर्मनिष्ठ राजा था, रोज जाता था सत्संग श्रवण करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए रोज जाता था। लेकिन एक दिन जब जा रहा था तो इसकी जो पालकी थी उसमें से एक कहार जो पालकी ढो रहा था वह थोड़ा सा बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। तो पालकी रखवा करके राजा ने कहा ढूंढ के देखो कोई व्यक्ति मिल जाए तो ला करके पालकी में लगा दो। सैनिक लोग ढूंढते ढूंढते देखे तो यही जड़ भरत जी महाराज दिख गए, हट्टा कट्टा शरीर था, पकड़ करके ले आए, ला करके पालकी में लगा दिए, ये भी लग गए। लेकिन जब पालकी लेकर के जड़ भरत जी चलते तो नीचे देखते हुए चलते थे कि कहीं कोई चींटी न पांव के नीचे आ जाए, मर जाए, मुझसे पाप हो जाए, कहीं कोई जीव ना आ जाए। और जैसे कोई जानवर या कोई चींटी आती पांव के नीचे तो तुरंत ये कूद पड़ते थे। और जब ये कूदे तो राजा तो पालकी में बैठा था, उसका सर ऊपर पालकी में लड़ जाए। राजा ने कहा ठीक से नहीं चल सकते हो। सभी कहारों को डांटा, सबने कहा महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो नया वाला लगा है ना ये ठीक से नहीं चल रहा, बार बार कूद रहा है। फिर आगे बढ़ी पालकी, लेकिन फिर जब दिखे फिर कूद जाए। कई बार जब रहुगण का सर ऊपर लड़ा, रहुगण ने पालकी में से कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आता, ठीक से नहीं चल सकते, अभी जानते नहीं हो मुझे, तुम्हें मैं मृत्यु दंड प्रदान कर सकता हूं। इतने हट्टे कट्टे होकर के भी और पालकी लेकर के चलने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। तमाम अपशब्द कहे। आज जड़ भरत जी महाराज ने सोचा, आज पहली बार जड़ भरत जी बोले हैं, आज से पहले कभी बोले नहीं इस तरह से, आज पहली बार बोले। क्यों? क्योंकि जड़ भरत जी सोच रहे हैं कि यह है राजा, सत्संग रोज सुनता है और यह मुझे तमाम अपशब्द बोल रहा है, गालियां दे रहा है, और ये गालियां मुझे दे रहा है तो संभवतः यह नरक में अवश्य जाएगा। लेकिन जिसका भार संत अपने कंधों पे उठा रखे हो वह नरक चला जाएगा तो संतों का अपमान हो जाएगा, संतों की महत्वता घट जाएगी, क्योंकि संत जिसको अपने कंधे पे उठा करके रखे हैं वो नरक चला जाए। आज बोले जड़ भरत जी कि त्योदितम त्यक्तम अभिप्रलब्ध व्रतुर्षमेयाति विवीर भारः गन्तुर्यदिस्याधिगम्य मध्वा पिबेति रासो न विदाम प्रवादः। बोले रहुगण कौन मोटा है कौन पतला है? न मैं मोटा हूं न मैं पतला हूं। अब तो मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि न मुझे सुख होगा न मुझे दुख होगा, क्या दंड प्रदान करोगे? अच्छा, रहुगण सत्संग करता था, जब उसके कानों में ये वेदांत के शब्द गए उसने सोचा कि आज तक तो खाली प्रवचन में सुना था ये शब्दों को, लेकिन आज रियल में दिखाई पड़ रहा है। इसने पालकी से सर निकाल करके देखा तो जैसे ही जड़ भरत जी को देखा, शिखा मोटी सी, मस्तक पर तिलक, कंधे पर यज्ञोपवीत, तुरंत पालकी में से कूद पड़ा और कूद करके जड़ भरत जी के चरणों को पकड़ लिया। बोला महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, क्षमा कर दें आप। मैं त्रैलोक्य में किसी से नहीं डरता, पूरे त्रिभुवन में मैं डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि यदि कोई विष पिए तो विष पीने वाला ही मरेगा, कोई बिजली को पकड़े तो जो पकड़ेगा खाली वही मरेगा, लेकिन यदि ब्राह्मण किसी को श्राप दे दे तो समूलम तद विनश्यति, पूरा कुल ही समाप्त हो जाता है। इसलिए महाराज ब्राह्मणों से मुझे बहुत डर लगता है, कृपा करके आप क्षमा कर दें मुझे। जड़ भरत जी ने कहा रहुगण अरे मैं क्रोधी ब्राह्मण नहीं हूं, तुम चिंता मत करो, मैं क्रोधी ब्राह्मण नहीं हूं। तब रहुगण को थोड़ी तसल्ली हुई। रहुगण ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या? पूछो। रहुगण ने कहा महाराज अभी आपने कहा कि न मुझे सुख होगा न मुझे दुख होगा, न मैं मोटा हूं न मैं पतला हूं,
लेकिन एक बात बताओ, जैसे जब भोजन बनाते हैं तो अग्नि के ऊपर बटोली रख देते हैं, उसमें जल डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं, चावल बनाते समय, क्यों माता जी? तो क्या होता है, अग्नि पहले उस बर्तन को गर्म करती है, फिर वह बर्तन उसके अंदर रखे हुए जल को गर्म करता है, फिर वह जल गर्म होने के बाद चावल को गर्म करके चावल के अंदर तक पहुंच जाता है। उसी तरह जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को दुख होगा, इंद्रियों को दुख होगा तो मन को दुख होगा, और मन को दुख होगा तो आत्मा यानी क्या आपको दुख नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं? बड़ा अच्छा तर्क दिया रहुगण ने, लेकिन जड़भरत जी ने कहा रहुगण तो पढ़ा लिखा मूर्ख है, तू पढ़ा लिखा मूर्ख है, क्योंकि अनाथ वस्तुओं को तू आत्मा से घटा रहा है। अरे जल को हाथ में पकड़ा जा सकता है, चावल को हाथ में लिया जा सकता है, नेत्रों से देखा जा सकता है, लेकिन क्या तूने कभी आत्मा को देखा है? क्या तूने आत्मा को कभी स्पर्श किया है? अरे आत्मा आकाश की भांति है। भगवान गीता में कहते हैं ना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा आकाश की तरह है, न उसे काटा जा सकता है, न उसे जलाया जा सकता है, न उसे मारा जा सकता है। इसलिए रहुगण अनाथ वस्तुओं को आत्मा से मत घटाओ। रहुगण ने कहा महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? तो जड़भरत जी ने कहा कि देखो यह संसार भटावरी है, जंगल है, और इस जंगल से पार वही निकल सकता है जिसको रास्ते का ठीक ठीक ज्ञान है। आपको रास्ते का ज्ञान नहीं है, तो जिसको रास्ते का ज्ञान है उसके पीछे पीछे चलो, तो आप भी इस जंगल से पार हो जाओगे। यानी संत लोगों को इस भटावरी का, इस जंगल का ज्ञान है, रास्तों का, तो संतों का आप संग करो, तो आप भी संतों की कृपा से धीरे धीरे इस जंगल से पार हो जाओगे। और बोले रहुगण आत्मा को पहचानो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हम आप क्या समझते हैं कि ये शरीर हम है, समझते हैं ना, ये शरीर मेरा है, लेकिन हम शरीर के नहीं हैं। शरीर हमारा है लेकिन हम शरीर नहीं है। जैसे हम कहते हैं ये कपड़ा हमारा है, उसी तरह ये शरीर भी हमारा है लेकिन हम शरीर नहीं है। एक बार क्या हुआ था कि एक बंगाल से शिष्य आया था ना गुरु जी के पास। गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैंने सुना है कि आपको काली माता का दर्शन रोज होता है। तो गुरु जी ने कहा अगर होता हो तो उसने कहा महाराज एक काम करना, काली माता को एक दिन हमारे यहां भी भेज देना, काली माता से मैं भी मिलना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा फिर अपना पता बताओ, कहां रहते हो तुम? तो उसने कहा गुरु जी मकान नंबर ये, गली ये, मोहल्ला ये, जिला ये है। तो गुरु जी ने कहा देखो काली माता से तुमको मिलना है, ना कि तुम्हारे मकान को। तुम अपना पता बताओ, तुम कहां रहते हो? अपनी दुकान का पता लिखाया, बोला सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक यहां मिलता हूं मैं। गुरु जी ने कहा तुम्हारी दुकान को तो काली माता से मिलना नहीं है, काली माता से तुमको मिलना है, तो तुम अपना पता बताओ, तुम कहां रहते हो? इसने कहा महाराज मैं कहां रहता हूं, मैं तो ये खड़ा रहा, ऐसे वक्षस्थल पर हाथ रखा, बोला ये रहा मैं। गुरु जी ने कहा ये तो तुम्हारा वक्षस्थल है, तुम कहां हो? सर पे हाथ रखा, बोला ये रहा मैं। गुरु जी ने कहा ये तो तुम्हारा सर है, तुम कहां हो? अपना पता बताने में असमर्थ हो गया। गुरु जी ने कहा जिस दिन तुम अपना पता जान जाओगे, काली माता तुमसे आकर के वहीं मिल लेंगे। तो स्वयं को ढूंढिए, आप हैं कौन? हम इस पंच भौतिक शरीर को अपना स्वयं को समझ बैठते हैं, लेकिन यह शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। ये तो कपड़ा है, आज हमारे पास है, कल नहीं रहेगा। आज ये कपड़ा चेंज हुआ, कल दूसरा कपड़ा आ जाता है कि नहीं? हमारे गुरु जी कहते हैं कि है पंचभूतों का बना यह वस्त्र सुंदर है आपका। ये जो शरीर है ये क्या है?
ये कपड़ा है, पंचभूतों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा है, पंचभूतों से बना यह वस्त्र सुंदर है आपका। बनता बिगड़ता है यही, नहीं कुछ बिगड़ता आपका। और जाते नहीं है लोग दूर दुनिया से चल के, मिलते हैं सब यहीं से, बस कपड़े बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के। सब लोग यहीं पे मिलते हैं, बस कपड़े बदल बदल के। और खूब विधिवत रहुगण को जड़ भरत जी ने ज्ञान दिया, रहुगण का कल्याण हुआ। आगे परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज, भगवान के अवतार भारत में ही क्यों हुआ करते हैं? क्यों अफ्रीका, जापान, थाईलैंड में नहीं होते हैं? नेपाल में क्यों नहीं होते हैं? भारत में ही क्यों भगवान का अवतार होता है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भारत भगवान का हृदय है। भारत क्या है? भगवान का हृदय है। और भारत में भी जो उत्तर प्रदेश है, विशेष करके भगवान के जो दो मुख्य अवतार हैं, राम और कृष्ण का, वो दोनों कहां हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा इतनी है कि भगवान ने हम लोगों को भारत की पावन धरा पर जन्म दिया, और उसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां सदैव संतों का संग मिला करता है, सत्संग मिला करता है, जहां भगवान के दो सबसे मुख्य अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान आए, उस उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर हमारा आपका जन्म हुआ। यह भगवान का सौभाग्य, भगवान का कृपा है, और हमारा आपका सौभाग्य है। इसलिए सदैव भगवान को धन्यवाद करते रहना चाहिए कि हे गोविंद, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने हमें उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर जन्म दिया, हाथ पांव आपने सही दिया, सब कुछ अच्छा दिया है। यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और आज तो भगवान की कृपा इतनी है कि हमें आपको भगवान की कथा भी श्रवण करने को मिल रही है। ये कृपा है ना ठाकुर जी की। मैं तो भगवान का पता है सदैव धन्यवाद करता हूं कि गोविंद, आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, और किसी की तो मैं नहीं, लेकिन मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। पहली कृपा भगवान ने ये करी मेरे ऊपर कि ब्राह्मण कुल में मुझे जन्म दे दिया, और दूसरी कृपा कि अपने धाम अवध धाम में भगवान ने मुझे बुला भी लिया। बचपन से ही 9 वर्ष का था मैं, तब से अयोध्या में आया था अध्ययन करने के लिए। 9 वर्ष की अवस्था से भगवान ने अपने धाम में बुला लिया और संतों का, महापुरुषों का संग दिया। फिर ठाकुर जी की कृपा इतनी हो गई कि 4 वर्ष अयोध्या में रहने के बाद बुला लिए वृंदावन। वृंदावन गया, वहां भी बिहारी जी की कृपा मिली, बड़े बड़े संतों का सानिध्य मिला, और भगवान ने अपनी कथा प्रदान की। भगवान ने अपनी कथा मुझे प्रदान की कि मैं यहां से आप लोगों को सुना सकूं। यह भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। मैं तो सबसे सौभाग्यशाली स्वयं को मानता हूं, क्योंकि जिस मंच पर गोविंद ने मुझे बैठाया है, मेरे हिसाब से दुनिया में इससे बड़ा मंच कोई और नहीं होता है। इससे बड़ा कोई और मंच होता है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंच पर भगवान ने कृपा करके मुझे बैठा दिया। यह भगवान की कृपा है, इसलिए सदैव भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। मुझे तूने मालिक, हे प्रभु, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया सब गाओ। हे प्रभु, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया
तालियों से सेवा करते सबको हो गोविंद, बड़ी कृपा है आपकी। जय हो। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त साथ दी है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर साथ दी है, साथ दी है। तेरा भी दिया खाया पिया है, तेरा सूर्या है, तेरा सूर्या है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। बोल बाप के बिहारी लाल की जय हो। ताली से बजा लो प्यारे, मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए। मेरा ही नहीं तू सभी का दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, देता दिलाता। जो खाली था दामन, जो खाली था दामन, तुमने भरा है, तेरा सूर्या है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की क्या बोलेंगे और प्रेम से मुस्कुराते हुए आगे सुखदेव भगवान नरकों का वर्णन करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, पृथ्वी से 7 लोक नीचे है, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल। पृथ्वी से 7 लोक ऊपर है, भू भू स्व तप मन जन और सत्य। और संयमी नगरी में नरक है। क्या है हो संयमी नगरी में माता जी? संयमी नगरी में क्या है? नरक है। परीक्षित ने कहा महाराज नरक क्यों बनाया गया? क्योंकि नरक में जाने के बाद इन जीवों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है, जीवात्मा कितनी यातनाएं सहता है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, नरकों को जीवों के कल्याण के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया नरकों को? जीवों के कल्याण के लिए। परीक्षित ने कहा महाराज नरकों से जीवों का कल्याण कैसे होगा? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जैसे
जब सफेद कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है, आप लोगों के घर में ना जब सफेद कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं आप? खुद से धुलते हैं। लेकिन जब बहुत गंदा हो जाता है तो आप उसे दे देते हैं धोबी को, हैं? धोबी को देते हैं ना, धोबी ले जाता है, धुल के ले आता है। अलग अलग दाग के लिए अलग अलग पाउडर का यूज करता है धोबी। उसी तरह परमात्मा ने हमको आपको इस संसार में भेजा तो एकदम सफेद कपड़े की तरह, कोई दाग नहीं लगाता इसमें। लेकिन जैसे जैसे हम इस संसार में बड़े होते गए, अपने शरीर में इस मानव रूपी तन रूपी कपड़े में दाग लगाते हुए चले गए। कितने दाग लगाए हमको खुद ही नहीं पता। और कभी जीवन में इन दागों को धोने का प्रयास किया है? कभी नहीं धोने का प्रयास किया, सोचा भी नहीं क्या दाग लगा है। अच्छा, ये दाग कब याद आते हैं जानते हैं? मरने से 20 मिनट पहले ये सारे दाग हमको धीरे धीरे याद आना प्रारंभ हो जाते हैं कि हमने क्या क्या पाप किया है जीवन में। लेकिन फिर कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम इसको धुलें। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने भी 28 प्रकार के धोबी घाट खोल रखे हैं। जो कपड़ा जैसा गंदा होता है, जैसी दाग लगी होती है, उसको उस प्रकार के धोबी घाट पे भेज देते हैं। तो नरकों को जीवों के कल्याण के लिए बनाया गया है। अच्छा, नरक भी बड़ी खतरनाक है। कुंभीपाक नरक, जो मांस काटता है या मांस खाता है ना, उसे कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। खौलते हुए तेल की कढ़ाई में जीवात्मा को डाल दिया जाता है। वज्रतुंड नरक, जो घर पे आए हुए अतिथियों को क्रूर दृष्टि से देखता है या किसी के प्रति उसकी गलत दृष्टि होती है, उसे वज्रतुंड नरक में जाना पड़ता है। बड़े बड़े गीध आंखों को निकाल निकाल कर खाते हैं, असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन मर सकता है नहीं, खाली दर्द होता है, पीड़ा होती है। इतना भयंकर वर्णन किया था ना कि परीक्षित जी महाराज के बस महाराज और अब सुना नहीं जाएगा। अच्छा बताओ, क्या इस दाग को घर पे धुल सकते हैं? परीक्षित जी ने कहा सुखदेव भगवान से कि बाबा, क्या इस दाग को घर पे धुल सकते हैं? ऐसा कोई उपाय है कि वहां नरक में न जाना पड़े धोबी घाट पे? सुखदेव भगवान कहते हैं, हाँ परीक्षित, इसको घर पे भी धुल सकते हो। अच्छा महाराज, फिर कोई बढ़िया सा साबुन बता दो जिससे दाग साफ हो जाए। कोई अच्छा सा साबुन बताओ, है कि नहीं माता जी हो? आजकल तो वॉशिंग मशीन में धुलने का टाइम आ गया है। पहले साबुन लगा के हाथ से ही धुलना पड़ता था। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, एक बहुत प्यारा सा साबुन है, एक बार लगाओ, बहुत सस्ता आ जाता है, महंगा नहीं आता, बड़ा सस्ता आता है। एक बार लगाओ, सारे दाग निकल करके बाहर हो जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा, महाराज बताइए फिर नाम। तो सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित लिख लो, नोट करो कि केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अहम धनवंतिकाश्न्यर्थे निहारमिव भास्कर। बोले केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अहम धनवंती, तुम खुद धुल सकते हो। जैसे सूर्य के उदय होने से कुहरा अंधकार समाप्त हो जाता है पूरे पृथ्वी का, उसी तरह भगवान का नाम संकीर्तन करने से हमारे जीवन के जो पाप हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसीलिए सदैव भगवान के नामों का संकीर्तन करके हमें अपने पाप को धुलते रहना चाहिए। क्या बोलते रहना है हमेशा? और प्रेम से। साबुन का नाम बता दिया है, कल से धुलना प्रारंभ कर देना। ये शरीर वो कपड़ा नहीं है कि वॉशिंग मशीन में डाल दोगे साफ हो जाएगा। इसे रोज बैठ करके धुलना पड़ेगा, रगड़ रगड़ के। कल से संकीर्तन रूपी साबुन लगा के धुलोगे ना हो। कितने लोग धुलेंगे जरा बताना तो? अरे नहीं, 24 घंटे में तो कम से कम 24 घंटे में 10 मिनट बैठ करके और साबुन लगा दोगे
तो भी दाग निकल जाएगा। 10 मिनट भी बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन कर लोगे तो भी नरक में जाना। अच्छा, परीक्षित ने कहा महाराज आज तक क्या नाम लेने से किसी का कल्याण हुआ? क्या यह साबुन काम किया? ऐसा नहीं ना कि प्रचार आप खूब बता दो लंबा चौड़ा और जब हम ले जाए यूज करने के लिए तो काम ही ना करें। आजकल ये होता है ना, प्रचार में तो दिखेगा एक बार लगाओ सब दाग निकल गए, लेकिन बार बार लगाओ निकलता ही नहीं है। तो क्या आपका साबुन धोखा तो नहीं देगा? अरे कोई प्रमाण दो कि हाँ ये साबुन काम करेगा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। एक बार वो जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, तो उसने एक शूद्र को वेश्या में रमण देख लिया। एक शूद्र को क्या देखा? वेश्या में रमण, तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारी आपकी बुद्धि कब बिगड़ती है? हमारी आपकी बुद्धि को बिगाड़ने में मुख्य सहयोग 2 लोगों का है, एक नेत्र और दूसरा कान। एक नेत्र और दूसरा कान, यही दोनों मिलकर हमारी बुद्धि को बिगाड़ते हैं। यदि इन दोनों पे आपने नियंत्रण कर लिया तो आपकी बुद्धि बिगड़ने वाली नहीं है। क्योंकि जब नेत्र गलत देखता है तो दिमाग गलत सोचता है, फिर मन उसका अनुसरण कर लेता है, फिर हमारे शरीर में हमारे व्यवहार आचरण विचार में वह प्रवेश कर जाता है। तो यदि आपने नेत्र को संभाल लिया, क्योंकि देखिए मन वही करता है जो नेत्र देखता है। नेत्र देखेगा तो ही मन उस पर विचार करेगा, कान सुनेगा तो ही मन उस पर विचार करेगा। और मन ऐसा होता है ना कि मन से आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो और मन से आप इस संसार में बंधे भी रह सकते हो। श्रुतियां कहती हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। बोले कौन सा मन बंधन का कारण है और कौन सा मन मोक्ष का कारण है? तो कहते हैं बंधाय विषयासक्तम मुक्तिर निर्विषयम मनः। बोले जो संसार में बंधा हुआ मन है, यह जो है ये बांध के रखता है, लेकिन विषयों से जो विरक्त मन है वो मुक्ति का कारण है। तो यदि आपने कान और नेत्र को संभाल लिया तो आपका मन बिगड़ने वाला। अब इसने देखा वेश्या में रमण, बुद्धि बिगड़ गई, वेश्या को घर पे लेकर के आया, 5-6 बच्चे हुए, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। लेकिन एक दिन भगवान की कृपा कि संत आए और संतों ने आकर के इसके यहां से भिक्षा ग्रहण कर ली, भिक्षा ले लिया। बाद में संतों को पता लगा कि ये तो वेश्या है और ये तो चोरी का धन लेकर के आता है। क्योंकि पहले के लोग अधर्म का धन रखते नहीं थे, पहले के लोग अधर्म का धन नहीं रखते थे। बुद्धि बिगड़ जाएगी, बच्चे बेकार हो जाएंगे, नहीं लेंगे अधर्म का धन। लेकिन आजकल के लोग सुअर की तरह हैं। सुअर देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि जैसे मैं जो भी उल्टा सीधा अंदर कर जाता हूं वैसे ये लोग हैं, चाहे जहां से मिले उल्टा सीधा सब अंदर कर लो। संतों ने कहा अधर्म का धन है, लेकिन हमने ग्रहण तो कर लिया है, इसके बदले में इसको कुछ जरूर प्रदान करना चाहिए। संत रुके रहे और जब अजामिल रात्रि में घर आया, संतों को देख करके बड़ा ही क्रोधित हुआ। भाग जाओ यहां से, कुछ मैं देने वाला नहीं, जो झोली है तुम्हारी वो भी छोड़ करके रख लूंगा, भाग जाओ। संतों ने कहा देख अजामिल, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, बस एक ही हमारी इच्छा है कि तुम्हारी पत्नी न अभी गर्भवती है, तुम होने वाली संतान का नाम नारायण रख देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस अपनी होने वाली संतान का नाम क्या रखना? नारायण रखना। अच्छा, पहले के समय में जब बच्चे होते थे तो नामकरण संस्कार होता था, ब्राह्मण को बुला करके नाम रखे जाते थे और ऐसे नाम रखे जाते थे जो भगवान से मिलते जुलते थे, भगवान के नाम ही रखे जाते थे। क्यों?
क्योंकि भगवान का नाम रहेगा तो जितनी बार उसका पिता या माता अपने पुत्र को बुलाएगा उतनी बार भगवान का स्मरण होगा। आज के समय में नामकरण संस्कार तो होता नहीं। अब बालक गर्भ में आया नहीं, उससे पहले चिंटू पिंटू पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं सब, है कि नहीं? बालक गर्भ में आया नहीं, उसके पहले चिंटू पिंटू और अजीब अजीब से नाम रखते हैं लोग, जिसका कोई तात्पर्य ही नहीं है। अपने पुत्र संतान का नाम रखो तो भगवान के नाम से रखो। संत के कहने से इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। और अब तो दिन भर एक ही काम रहता था, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण जल लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, दिन भर पुकारता रहता था। जब इसके मरने का समय आया, यमराज के दूत आए इसे लेने के लिए, बिस्तर पे सो रहा था, यमराज के दूत आए और यमभास गले में डाला, प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। तो यह चिल्लाना प्रारंभ किया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अब जब इसने इतना चिल्लाया तो भगवान के दूत तुरंत प्रकट हो गए, भगवान के पार्षद, और यमदूतों को मारा पीटा खूब। यमदूत हाथ जोड़ के खड़े हुए बोले, भैया काहे मार रहे हो? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम भगवान के भक्त पे अत्याचार करते हो। यमराज के दूतों ने कहा, आपको ये भक्त दिखाई पड़ता है? अरे इसके जैसा पापी कोई नहीं है, इसके जैसा पापी कोई नहीं है। तो भगवत पार्षद ने कहा, भैया अरे आपको पता नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है, और जो भगवान का नाम ले लेता है उसके जीवन से पाप समाप्त हो जाता है। इसने कहा, जो यमराज के दूत थे, यमराज के दूतों ने कहा, अरे ये आपके भगवान का नाम नहीं ले रहा था, ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था। भगवत पार्षद ने कहा, भले ही अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन नारायण नाम पहले किसका है? पहले इसके पुत्र का है कि पहले मेरे भगवान का? पहले मेरे भगवान का है, इसीलिए यह जाएगा भगवान के लोग, भगो यहां से। यमराज के दूतों को खदेड़ दिया। अच्छा, ये सारी वार्ता सुन रहा था। जब इसकी निद्रा खुली तो तुरंत जो है घर परिवार त्याग करके भगवान के भजन में लग गया। बोला, अनजाने में भगवान का नाम लेने से इतना प्रभाव, तो जान करके लूंगा तो क्या फल मिलेगा। और अंत में यह भगवान के लोक को गया। अच्छा, यमराज के दूत पहुंचे यमराज के पास और यमदंड फेंक दिया। महाराज, आज से आपकी ड्यूटी नहीं करनी हमको। क्यों नहीं करनी? बोले, आपके डिपार्टमेंट में गड़बड़ी बहुत है। क्या गड़बड़ी है? बोले, आप भेजते हो लेने के लिए और वहां दो चार आकर के मारपीट के खदेड़ देते हैं। कहते हैं भगवान का नाम ले रहा था। यमराज ने कहा, क्या नाम ले रहा था? तो यमदूतों ने कहा, अरे वो नारायण नारायण चिल्ला रहा था। यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ रख दिया, बोले, चुप, दोबारा इस नाम को यमलोक में कभी मत बोलना, नहीं तो अपना जो कारोबार चल रहा है ना, सब ठप हो जाएगा। जहां इन पापियों के कान में नाम गया, सब तर जाएंगे, फिर अपना कारोबार बंद हो जाएगा। इसलिए दोबारा नहीं लेना, क्योंकि नाम का प्रभाव बहुत है। आप जो है भाव से लो, कुभाव से लो, उसका फल आपको मिलेगा। जैसे अग्नि में आप जान करके पैर डालो या अनजाने में डाल दो, जलोगे ना। जैसे विष को आप जान करके पियो या अनजाने में पी लो, मरना तो आपका तय है। उसी तरह भगवान का नाम जान करके लो या अनजान में लो, आप तर ही जाओगे। कि कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते, तेरा नाम जपते जपते, जय हो। कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।